आपके चुने हुए 2 शेयर, यानी जो आपकी दिवाली के रूप में खास तोहफा आप हमारे दर्शकों को देने जा रहे हैं, वो 2 तोहफे कौन से हैं? कौन से 2 नाम चुने हैं आपने हमारे दर्शकों के लिए, जिन पर आपको खास भरोसा है कि बढ़िया पैसा बनेगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक? जी बिल्कुल राजीव जी, जो जो हमने थीम्स सिलेक्ट किए हैं उन्हीं में से ये दो चुनिंदा शेयर्स हमने सिलेक्ट किया है, जो हमें लगता है कि अगले 1 साल तक निवेशकों को अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। जो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो बैंकिंग क्षेत्र में से है। हमने पिछले 2 सालों से ये बैंकिंग क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव थे। हमारा जो शेयर्स सिलेक्शन था, जो टॉप प्रिफर्ड पिक्स था, वो लार्जर वंस थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई, जो हमें लगता है वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। मगर यहाँ एक अलग शेयर जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो है इंडसइंड बैंक। पिछले कुछ सालों में उनके जो कोर सेगमेंट में जो इम्पैक्ट था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडसइंड बैंक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर करने के लिए रेडी हो चुका है। उनको कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन मिल रहा है। कंपनी ने नए बिजनेस सेगमेंट्स वर्टिकल्स में भी प्रवेश किया है, जिसके वजह से उन्हें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट का काफी फोकस रहा है। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाला है जिसको उन्होंने नाम दिया है प्लानिंग साइकिल 6 स्ट्रैटेजी, जो कि उन्हें फोकस कर रहा है स्केलिंग अप उनके जो डोमेन बिजनेसेस है और न्यू इनिशिएटिव्स के लिए। उनकी जो कोर सेगमेंट अगर आप देखें तो वो व्हीकल फाइनेंसिंग है और माइक्रो फाइनेंस है। ये 2 कोर सेगमेंट्स है जहाँ पे अब हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर आप बात करें जो ओवरऑल ग्रेजुअल रिकवरी लोन बुक का जो हम बात कर रहे थे, उसका हेल्दी पिकअप बोथ कॉर्पोरेट एज वेल रिटेल बुक में मिल रहा है। कंपनी ने अपने लोन बुक में फोकस किया है और डिपॉजिट्स में फोकस किया है। डिपॉजिट्स की अगर आप बात करें तो उन्होंने काफी ग्रैन्युलरिटी फोकस करके रिटेल डिपॉजिट जो है, जो सबसे आप समझ लीजिए लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स होता है, उसका मिक्स इंप्रूव करके अब 35 से 45-50% का टारगेट कर रहे हैं कि हमें ये डिपॉजिट्स काफी बढ़ाया जाए। और लोन बुक साइड में भी अगर आप बात करें तो अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है अक्रॉस सेगमेंट्स। उन्होंने अपने प्री क्वार्टरली अपडेट जो इस क्वार्टर के लिए दिया था उसमें जो अनाउंस किया कि पिकअप जो एडवांसेस है वो 17-18% का है। और डिपॉजिट्स भी काफी अच्छी ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 14-15% में डिपॉजिट्स ग्रो कर रहा है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो चुकी है। नंबर वाइज हमें लगता है कि यहाँ से जो ग्रोथ है ये अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एज जो 40% का हम अगले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिटर्न रेशियोज है जो बैंक्स में हम स्पेशली देखते हैं, आरओएज 2%, 1.92% तक पहुंचने का एक्सपेक्टेशन है और आरओई इज अबाउट 15-16% का। इसके साथ ही अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है, जहां की बाकी थोड़े बैंक्स परफॉर्म करके अच्छे वैल्यूएशन पे अब थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक अभी भी ऑन अ प्राइस टू बुक 1.5 टाइम्स पे अवेलेबल है। और इसके वजह से हमें लगता है कि इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग लोन बुक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की वजह से अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो हमारा 1 ईयर टारगेट प्राइस 1450 का है, जो कि अबाउट 30-35% अपसाइड दे सकता है स्टॉक को करंट लेवल्स पे। यहाँ पर इंडसइंड बैंक को लेकर के वैसे तो बाजार में ये लोगों की प्रेफर्ड पिक्स के बीच में रहा है, लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि जब इस सेक्टर का जो लीडर है एचडीएफसी बैंक, वही ठीक से नहीं चल रहा है, मतलब कई बार अटका हुआ नजर आया हाल के समय में, तो क्या इंडसइंड बैंक पर अभी वो चाल मिल पाएगी जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, या एचडीएफसी बैंक का मसला अलग है और इंडसइंड बैंक की चाल अलग रह सकती है? जी राजीव जी, एकदम मुनासिब आपने सवाल पूछा। डेफिनेटली अगर आप बोले तो यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो बैंकिंग क्षेत्र में आज जो लीडर्स हैं उन्हें आप समझिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक का मामला थोड़ा चेंज हो गया है। जब अभी हाल में जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा, तो थोड़ा यहाँ पे स्टोरी चेंज होके मर्जर और एफिशिएंसीज के तरफ फोकस हो गया है। एचडीएफसी बैंक हालांकि अपना नंबर ऑलरेडी अभी अनाउंस कर चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स बताया उन्होंने, 18% का उनका अभी भी ग्रोथ आ रहा है। तो एक जो हमारा फोकस है वो है ओवरऑल सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ, जो लोन बुक ग्रोथ होगा
वहां पे हर कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी कर रहा है और आईसीआईसीआई, एसबीआई, अगर आप कुछ छोटी बैंक्स की बात करें, फेडरल, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नंबर्स अच्छे आने लग गए। तो ये एक सिस्टम का बेनिफिट सबको मिलेगा। अब उस पेस में अब अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें तो आईसीआईसीआई, एसबीआई तो हमारा हमेशा से प्रीफर्ड पिक रहा ही है, बट अब वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड जा रहा है। और अगर थोड़ा सा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का अगर देखें तो यहाँ पे इंडसइंड डेफिनेटली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहता है। उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तिमाही रिजल्ट्स में ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है एक हेल्दी ट्रैक्शन, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का। तो जो उनके पास्ट इश्यूज थे जो FY20 तक इम्पैक्ट थे, अब वो लास्ट 1-1.5 साल में वो काफी इंप्रूव हो रहे हैं। लोन बुक ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी अगर आप देखें तो काफी इंप्रूवमेंट वहां पे देखने को मिली है। तो HDFC बैंक में वो मर्जर रिलेटेड नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर का थोड़ा सा मामला रह सकता है, बट हमारा व्यू ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में काफी पॉजिटिव है। एंड हमें लगता है कि इंडसइंड डेफिनेटली उस पथ पर चल चुका है जहां वो अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ इंडसइंड बैंक अभी लगभग 1200 के कुछ ऊपर चल रहा है, 1218 अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था, और 1450 रुपए का लक्ष्य अगले 1 साल में, अगली दीपावली तक मिल सकता है। इस आशा के साथ आप यह नाम हमारे दर्शकों को सुझा रहे हैं।